हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे, अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी सवारी चल दी एक बर्थडे पार्टी में। आज बर्थडे पार्टी भी है और साथ में व्रत भी है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है। और सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। काफ़ी मान्यताएं हैं शरद पूर्णिमा को लेकर कि आज के दिन खीर बनाई जाती है और क्या कहते हैं, जो चंद्रमा की रोशनी है उसके नीचे रखा जाता है, चंद्रमा की किरणों के नीचे, और उसे प्रसाद मानकर सभी बच्चों को जो खिलाया जाता है। तो ये सारी मान्यताएं हैं और कहा जाता है कि आज अमृत बरसता है चंद्रमा की किरणों से। तो फाइनली मैं पहुंच गई यहाँ पे बर्थडे गर्ल के घर। तो अभी सब लोग बैठे हुए थे और तैयारी चल रही थी, केक कटिंग की यहाँ पे तैयारी चल रही थी। ये रही बर्थडे गर्ल। सबसे पहले तो बर्थडे गर्ल को ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान यानू को, यानी कि यानवी को बहुत लंबी उम्र दे और बहुत मतलब तरक्की करे ये बच्ची, बहुत आगे जाए, बहुत होशियार बने। बच्चों को यही आशीर्वाद दे सकते हैं हम कि स्वस्थ रहें बच्चे, बहुत आगे जाए, अच्छे से पढ़ें, और सबसे मेन स्वस्थ रहना होता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है प्रिंसेस। बर्थडे की लगभग तैयारी हो गई थी। मेरी दोस्त किरण की बेटी का बर्थडे था कौस्तुभ की बेटी का बर्थडे। तो अभी सारी तैयारियां हो गई हैं। ये रहे बर्थडे गर्ल के मम्मी पापा सामने से। काफ़ी अच्छा डेकोरेट भी कर रखा था और मतलब एक माँ की पूरी कोशिश रहती है कि वो अपनी प्रिंसेस का बेटा हो या बेटी अच्छे से बर्थडे मनाए। तो माँ की तो मतलब एक महीने पहले से ही मतलब ये रहता है, अरे बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है। तो माँ का वही रहता है। और अभी बर्थडे स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग कह रहे थे कि पहले फोटो सेशन कर लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सबके साथ फोटो खिंचवाई, क्योंकि बाद में बच्चे जब केक कट करते हैं ना, उसके बाद काफ़ी भगदड़ मच जाती है। बच्चों का नेचर तो हम सभी जानते ही हैं, वो केक साइड से खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम एक दूसरे को बुला बुला के, सबको बुला करके यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे थे। हमने कहा एक काम करते हैं, क्योंकि ये यादें होती है ना, जब कुछ समय के बाद ऐसे देखो तो काफी अच्छा लगता है, यार उस दिन हम लोग साथ में थे। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा ये करने की कोशिश की अभी। और ये देखिए यहाँ पे बर्थडे स्टार्ट हो गया है। बच्चे, आजकल बच्चे भी इतने समझदार हो गए ना। पहले मतलब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बर्थडे जो गर्ल होती है, बॉय होता है, मतलब वहां पे केक के सामने से नहीं हटते, और बच्चे भी, उन्हें केक कट करना होता है। लेकिन आज के बर्थडे में बच्चे इतने समझदार थे ना, पहले से ही साइड जा करके हमें बुलाना पड़ रहा था कि अरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। और यहाँ पे और लोग भी थोड़ा शर्मीले मिजाज के थे, जो आगे से नहीं आ रहे थे, बार बार कहना पड़ रहा था। तो अभी बर्थडे गर्ल यानी कि यानू के मम्मी पापा मिलकर के उसको केक कट करवा रहे हैं। ये रहा यानू का भाई, उसकी चाची का बेटा, जो भी छोटा सा है और रो रहा था। अब यानू की चाची भी यहाँ पे आ गई है। तो अभी यानवी यहाँ पे केक कट कर रही है। बच्चे कितने खुश होते हैं ना बर्थडे के दिन, बच्चों को बहुत खुशी मिलती है बहुत। वैसे कई लोगों का ये कहना होता है कि यार 1 साल कम हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। बर्थडे इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि यार इस दिन ये बहुत बड़ी खुशी पेरेंट्स की लाइफ में आई होती है, जब बच्चा आता है उनकी लाइफ में। और मतलब एक स्पेशल जो फीलिंग होती है वो बच्चे के आने के बाद आती है। बच्चा बहुत स्पेशल फील कराता है। बहुत सारी जो हमारी भावनाएं होती हैं हम सीखते हैं। जब हम मतलब हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता। पर जब बच्चा होता है ना, उसके बाद हम जब पेरेंट्स बनते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। माँ के लिए तो बच्चा होने के बाद एक नया जन्म ही होता है, और बच्चे के साथ साथ पूरी लाइफ हम जीते हैं। बच्चे की हर खुशी में हम खुश होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर से यानवी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं यशस्वी को। और यशस्वी बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। ये मेरी बेस्ट विशेस है प्रिंसेस के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, और जैसे कि कहा जाता है, जो कैंडल होती है उसको बुझाना शुभ नहीं माना जाता, उसको मंदिर में रख दिया जाता है। तो ऐसे ही किया। और 1 बाय 1 यानू के जो फ्रेंड्स थे वो भी जाकर के उसे केक खिला रहे थे। बच्चों का कैसा रहता है ना केक खाने को लेके, तो मतलब थोड़ा सा क्रेज रहता ही है, बच्चों को काफी पसंद भी होता है केक। तो बस वैसे ही हो रहा था। केक सब लोग खिला रहे थे, उसके फ्रेंड्स वगैरह, फिर फैमिली के लोगों ने भी यहाँ पे उसको केक खिलाना स्टार्ट कर दिया था। बस वही होता है, थोड़ा सा जो ये खुशी होती है ना, बच्चों को खुश कर दिया। और ये देखो अभी उसका यानू का छोटा सा भाई भी आ गया था केक खिलाने। और जैसे ही उसकी ताई ने उसको केक खिलाया ना, यानी कि किरण ने केक खिलाया, तो उसने हाथ ही मार दिया। बच्चों का भी ना मूड चलता है, और छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा, जब उनको जैसे ही मन आ जाएगा वैसा वो करेंगे।
ये रही यानू के दादी। दादी भी सामने से, दादाजी अभी नहीं आए थे दुकान से। ये देखो यानू के भाई ने उसको केक खिला दिया है। बच्चों को जैसे मना जाए, मतलब कि बच्चे हैं तो रौनक रहती ही है घर में, चाहे कुछ भी हो ना। बच्चों के बिना घर बहुत सूना होता है। और ये देखो, चाहे बच्चे जूठा खाए ना खाए, उसने एक चम्मच पकड़ी हुई थी, वो पहले अपने मुंह में डाल रहा था, यानू के मुंह में डाल रहा था। अब यानू के मम्मी पापा ने उसको केक खिलाया और फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा सा आगे से भी लोग कहते हैं यार फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो। तो हम फोटो भी क्लिक कर रहे थे आगे से, जो लोग भी जा रहे थे, और मैं वीडियो बना रही थी यहाँ पर कुछ साइड में। अब हमारी भी बारी आ गई। यहाँ से दादी ने केक खिला दिया, छोटी दादी ने केक खिला दिया। अब मैं यहाँ पे साइड से गई तो मैंने बोला दादी पहले केक खिलाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। मजे आते हैं ना, मैं उसके साथ मैं फोटो भी क्लिक करवाती हूँ, मुझे भी काफी अच्छा लगता है इस तरीके से चीजें। और यानू भी काफी अच्छी है, वो बच्ची बहुत प्यारी और एक्टिव इतना है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। जिस हिसाब से इसकी अभी से हरकतें कह लो मैं है ना, ये बहुत आगे जाएगी, क्योंकि हर एक चीज को बहुत अच्छे से कैच करती है। कोई डांस हो, कोई चीज हो। अभी लास्ट में इसकी मैंने डांस भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके आप देखो स्टेप्स देखोगे ना, इतने अच्छे कर रही है ना। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, वीडियो वगैरह तो देती थी, लाइव मैंने फर्स्ट टाइम देखा उस यानू का डांस, और इतना अच्छा कर रही है आप सोच भी नहीं सकते। बहुत छोटी है अभी, 5-6 साल की है, उसके बाद भी मतलब इतनी सारी चीजें, जबकि ऐसा सिखाता कोई नहीं है, सिर्फ फोन में देख देख करके बच्चे आजकल बहुत कुछ सीख जाते हैं। और जो एक्टिव बच्चा है ना, वो सच में बहुत आगे बढ़ रहा है आज की डेट में। तो यानू भी उन लोगों में से ही है। अब मैंने केक खिलाया और उसके बाद बारी आ गई थी यानू की चाची की। यानू की चाची ने भी एक केक खिलाया और यानू तो बस मजे ही आ रहे थे, जितना भी केक उसके मुंह में डालो वो खाते जा रही थी, क्योंकि होता ऐसे है, बच्चों को केक काफी पसंद होता है। फिर यहाँ से सट से हमने केक उठाया, यानी कि किरण ने केक उठाया, क्योंकि बच्चे ना, ऐसा लग रहा था कि बच्चे हाथ मार देंगे जूठा। और बच्चे जो होते हैं वहां पे, वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि यार हमें भी केक मिलेगा। तो वहां पे हम लोग चले गए थे केक कट करने, केक बांटने के लिए। सब बच्चों को और बड़े लोगों को भी केक वगैरह जो भी चीजें थी, केक, नमकीन, बिस्किट वगैरह सर्व किया। और ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगी बच्चों की पार्टी। बच्चों को जहाँ पे मना जाए, एक जगह बैठा के तो बच्चे नहीं बैठते हैं, तो बच्चे अलग अलग जगह पे खा रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा ये जो सीन था थोड़ा कैप्चर किया। मैंने कहा देखो बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। बस अब यानू का डांस शुरू हो गया है। अब देखना इसके स्टेप्स जो होते हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल गाने के हिसाब से ही कर रही थी सारे स्टेप्स। और मैंने कहा यार अगर इसको सच में कहीं डांस क्लास डाला जाए तो ये कितना अच्छा डांस सीख लेगी अभी से। और जो उसका भाई है ना, बार बार फोन बंद कर दे रहा था, तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। बट फाइनली बहुत अच्छा लगा आज मुझे बर्थडे में जाकर के। और फिर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं यानू को, इस प्यारी सी बच्ची को। भगवान इसको बहुत लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहे, बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, और पेरेंट्स भी हमेशा खुश रहें। बस यही बच्चों के साथ एक दुआएं होती हैं कि यार बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगर बच्चा स्वस्थ है तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो ओके, बाय बाय, टेक